Students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College Mansehra. Students, previous lecture में हमने बायनॉमियल थ्योरम को सॉल्व किया, बायनॉमियल थ्योरम का प्रूफ भी किया और उससे कुछ जो है वो हमने बायनॉमियल थ्योरम के लिए एक्सपेंशन जो है वो चेक की। बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंशन क्या है मैं फिर आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक्सपेंड करके कि अगर a प्लस बी होल पावर n हो तो उसको कैसे एक्सपेंड कर दिया जाएगा। और इसी तरह फिर आज जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि बायनॉमियल थ्योरम कब जो है वो यूज़ होगा और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो बायनॉमियल थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं असल में। तो पहले जो है वो मैं आपको प्रीवियस बता देता हूँ कि बायनॉमियल थ्योरम क्या था। बायनॉमियल थ्योरम स्टूडेंट्स a प्लस बी होल पावर n, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे, एक तो ये है कि मैंने शायद अभी चलें प्रॉपर्टीज़ में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो बायनॉमियल थ्योरम के लिए जब यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, मींस ये समझ लें कि नेचुरल नंबर्स आएंगे सारे, तो हम उसके लिए बायनॉमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। जब ये n पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर्स होंगे सारे के सारे, या होल नंबर्स a पावर 0 से भी आप ले लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ज़ीरो भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स लें या पॉजिटिव इंटीजर्स लें, सारे के सारे मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही लें आप सारे, तो जिसके लिए आप बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंशन इसके लिए लिख दी गई NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन NCn a पावर 0 b पावर n। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स ये हमने एक्सपेंशन जो है वो देखी थी उस दिन प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको सॉल्व किया था कि a प्लस बी ऑल पावर n हो, फिर इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव भी किया था। मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव कर दिया। आज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनॉमियल थ्योरम क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर वहीं से स्टार्ट ले लेता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि बायनॉमियल थ्योरम यूज़ होगा a प्लस बी होल पावर n। अब इस n पर डिपेंड करेगा क्योंकि इससे नेक्स्ट हमने बायनॉमियल सीरीज़ भी एक्सपेंड करनी है। तो बायनॉमियल थ्योरम स्टूडेंट्स तब यूज़ होगा जब यहाँ पर पावर जो है वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, ना फ्रैक्शन नंबर होगा ना कुछ और, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे सारे के सारे, तो हम बायनॉमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरी क्या है कि अगर a प्लस बी होल पावर n है तो आफ्टर एक्सपेंशन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है। जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो n प्लस 1 होगी। कैसे? आप फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर ही है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर है तो यहाँ पर n क्या है 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3, तो n प्लस 1 हुई कि नहीं ना हुई। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स थी तो आफ्टर एक्सपेंशन वो कितनी होगी n प्लस 1 होगी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स। तीसरी कि यहाँ पर फिर आप इस एक्सपेंशन में चेक करें, थर्ड वन प्रॉपर्टी ये है कि इस एक्सपेंशन में चेक करें जितने भी टर्म्स होंगी उनके एक्सपोनेंट्स का अगर सम करें तो वो n के ही इक्वल है। मैं दूसरी एग्जांपल भी साथ लिख देता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर और प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर देखें हर नंबर ऑफ टर्म उसके एक्सपोनेंट उठाएं उनका सम करें तो वो ओरिजिनल n के ही इक्वल है। तो यहाँ पर ये भी 1 तो 2, ये है ही 2 ये भी 2, तो ओरिजिनल जो उनका वो जो एक्सपोनेंट्स का सम अगर कर दें स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास n के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पर भी देखें a क्यू n क्या है 3 है तो यहाँ पर ये भी 3, ये 2 है ये प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 1 है ये 2 है प्लस जो है वो 3 हो जाएगा, ये है ही 3। तो ये थर्ड वन जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास तमाम के तमाम टर्म्स में जब हम उनके एक्सपोनेंट्स का सम करेंगे तो वो n के ही इक्वल आएगा। फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? फोर्थ वन प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स
कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड आर जो है वो इक्वल। इस बात को ज़रा गौर से देखें स्टूडेंट्स, कैसे इक्वल होंगी कि कोफिशिएंट्स जो हैं वो टर्म्स के इक्वी डिस्टेंस पर जो है वो हमारे पास स्टार्ट से और एंड से वो आपस में इक्वल होंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इजीली। a प्लस बी होल पावर 4 हो तो इसकी एक्सपेंशन कर दें तो एन सी ज़ीरो ए पावर 4 है यहाँ पर, सॉरी एन सी ज़ीरो से मुराद 4 सी ज़ीरो ए पावर 4 बी पावर 0 प्लस एन सी 1 ए पावर 3 बी हो जाएगा, मीन्स कि 4 माइनस 1 प्लस एन सी 2 ए पावर 2 हो जाएगा हमारे पास, और बी पावर जो है वो 2 हो जाएगा, प्लस एन सी, तो एन सी 3 ए बी पावर 3, ठीक, और प्लस सॉरी मैं फिर एन लिखते जा रहा हूँ, एन असल में 4 है ये 4c3 हो जाएगा, और फिर 4c4 ए पावर 0 और बी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखा जाए तो इस बात को ज़रा समझ रहे हैं कि ये हमारे पास कैसे फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम एंड जो है वो ये टर्म्स सेम है। अगर इसको सॉल्व कर दूं तो ये जस्ट हमारे पास ए पावर 4 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये ए पावर 4 आ जाएगा, बी पावर 0 विच इज़ 1। यहाँ पर देखा जाए तो 4c4 ये भी 1 और ये ए पावर 0 ये भी 1, तो ये बी पावर 4 आ जाएगा जस्ट। इस टर्म को उठाएं क्योंकि ये टर्म फर्स्ट जो है वो स्टार्ट से इस फर्स्ट टर्म से एक जो है वो आगे है, और अगर इस टर्म को देखा जाए 4c3 तो ये लास्ट से एक टर्म जो है वो इससे प्रीवियस है। अगर इनके कोफिशिएंट्स को उठाएं तो 4c1 को अगर उठाया जाए या 4c3 को उठाया जाए तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। मैं कम्बिनेशन ओपन करके आपको समझा देता हूँ, दोनों इक्वल आएंगे, जिससे वो बात लिख रहा है कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर जो है वो इक्वल। इक्वल डिस्टेंस आप लें स्टार्ट से या एंड से, उनके कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 होल फैक्टोरियल। अगर इसको ओपन कर दिया जाए स्टूडेंट तो 4 फैक्टोरियल कम्बिनेशन को 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 होल 4 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज़ 1, तो 4 माइनस 1 जो है वो 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 जो है 4 माइनस 3 1 आएगा, और 1 फैक्टोरियल इज़ 1। अगर इसको ओपन कर दें तो ये हमारे पास फॉर्म को शो करेगा यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं ओपन कर दूँ तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, यहाँ पर भी ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो 4 इक्वल्स टू 4। तो कोफिशिएंट जो है वो आप स्टार्ट से लें या एंड से लें, वो क्या आएंगे आपस में सेम आएंगे। अब नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी बाइनोमियल की प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 5th वन प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं जनरली यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर टर्म्स जो हैं वो a प्लस बी होल पावर हमारे पास यहाँ पर नंबर कोई लेट्स से 7 है, कोई आड नंबर है, तो आफ्टर एक्सपेंशन जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो इवन होंगी। ठीक है, यहाँ पर नंबर क्या है, आड है, और आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन हो जाएंगी क्योंकि इसमें 1 ऐड हो जाएगा। और इवन के केस में कोई एक एग्जैक्ट मिडिल टर्म लाई नहीं करती। इवन के केस में जो है वो 2 मिडिल टर्म्स जो हैं वो लाई करेंगी। मैं कुछ इवन नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 नंबर्स हैं। अब देखें यहाँ पर कंफर्म एक मिडिल टर्म लाई नहीं कर रही, तो 2 मिडिल टर्म लाई कर रही है। फिर इसी तरह अगर a प्लस बी होल पावर आपके पास कोई इवन नंबर हो तो आफ्टर एक्सपेंशन जो है वो क्या आएगा, आड आएगा, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो इवन में 1 ऐड कर दें तो आड हो जाएगा, आड में 1 ऐड कर दें तो वो इवन हो जाएगा। अब आड के केस में कंफर्म जो है वो एक मिडिल टर्म लाई करेगी। मैं ये 3 नंबर फिर उठा देता हूँ, तो एक ये और एक कंफर्म जो है वो मिडिल टर्म लाई करेगी। अब इसकी जनरल टर्म की तरफ आ रहे हैं
तो जर्नल टर्म जो है वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, फिर इसके जर्नल जो है वो फार्मूलाज हैं वो इंशाल्लाह जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बता दिए जाएंगे। ये इवन आर्ट के लिए कि इसकी कंफर्म जो है 2 मिडिल टर्म लाई कर रही हैं, 2 मिडिल टर्म के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है, 1 मिडिल टर्म लाई कर रही है इसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला है। ये इंशाल्लाह क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको बता दी जाएंगी। अब यहाँ पर लास्ट वन जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फार्मूला है। ठीक है जी, तो जनरल फार्मूला क्या है, TR+1 विच इज इक्वल टू NCR A⁻n - R B⁻R। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल टर्म है किसकी, बाइनोमियल थ्योरम की। तो इससे आप बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर सकते हैं, TR+1 विच इज इक्वल टू NCR। अब आप n जो है वो जो भी A+B⁻n होगा, A+B⁻n होगा। अब इस R को आप डिफरेंट, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप R 0 1 2 3 4 और इससे कोई सी भी नंबर ऑफ टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। थर्ड टर्म ऑफ जो है वो बाइनोमियल थ्योरम फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप R को जो है वो 2 पुट कर देंगे। R को स्टूडेंट्स क्यों 2 पुट कर देंगे, क्यों, इस वजह से क्योंकि हम 0 1 और 2 ये थर्ड टर्म 0 से स्टार्ट ले रहे होते हैं असल में, तो हम 2 तक जो है वो हमारे पास थर्ड टर्म आएगी। इसी तरह 4 टर्म फाइंड करनी है तो हम 3 पुट करेंगे R को। अगर हमने 5th टर्म फाइंड करनी है तो हम 4 पुट करेंगे R को। तो A+B जो भी हो, B जो भी हो, N जो भी हो, तो यहाँ पर पुट करके R को आप कोई सी भी वैल्यू, जो भी नंबर ऑफ टर्म आपने फाइंड करनी है वो नंबर ऑफ टर्म आप उससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज थी बाइनोमियल थ्योरम की। मैं एक मरतबा जल्दी फिर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि ये कब यूज़ होगा, A+B⁻n। A+B⁻n जब हमारे पास ये पॉजिटिव एक्सपेंशन होगी बाइनोमियल थ्योरम की, जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो तब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि A+B⁻n हो तो आफ्टर एक्सपेंशन जो है वो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जो है वो n+1 हो जाती हैं। एग्जांपल्स भी सामने लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। A+B² हो तो A² + 2AB+B², A³ + 3A²B+3AB² तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 है। तो यहाँ पर n3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आफ्टर एक्सपेंशन 4 है। फिर इसी तरह कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, कि इक्वी डिस्टेंस पे आप जाएं 1, यहाँ से आप आगे गए और इससे प्रीवियस 1 आए तो आपने उनके कोफिशिएंट्स उठाए 4C1 और 4C3, दोनों को सॉल्व कर दिया तो उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या आ गए, सेम आ गए। मैंने जो है वो एक्सपेंड करके आपको ये फॉर्म बताई टोटल। और फिर उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, हमने ये कहा कि यहाँ पर अगर पावर ऐड होगी तो उसमें आफ्टर एक्सपेंशन 1 ऐड कर दिया जाएगा और वो इवन बन जाएगी। और इवन के केस में कोई एक सिंगल मिडिल टर्म लाया नहीं करती, 2 मिडिल टर्म्स होंगी। इसके लिए जनरल फार्मूला है, बुक में मौजूद है, इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। A+B⁻ अगर इवन हो हमारे पास तो उसमें 1 ऐड कर देंगे आफ्टर एक्सपेंशन, क्योंकि एक टर्म इंक्रीज होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और उसके केस में जो है वो कंफर्म एक मिडिल टर्म लाई कर रही है। और फिर जनरल फार्मूला जो है वो TR+1 विच इज इक्वल टू NCR A⁻n - R B⁻R, वेयर R इज समथिंग एल्स। मैंने ये R2 लिखा हुआ है, R आप 0 से स्टार्ट लेंगे तो अप टू सो ऑन कोई जो है वो n तक आप जा सकते हैं। R इज इक्वल टू 0 to सो ऑन n तक। ये मैंने कहा कि अगर थर्ड टर्म फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये फॉर थर्ड टर्म है। अगर थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो उसके लिए R इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। क्यों कि थर्ड टर्म देखें 0 1 2 थर्ड प्लेस पे ये आ रहा है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, इस वजह से कुछ प्रीवियस। अगर फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो आप R इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। अगर फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो R इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया जाएगा। A+B⁻n जो भी हो, n यहाँ पर n ही, यहाँ से a जो है वो आपके पास यही a है, n यही n माइनस R जो अभी आप यहाँ से चूज़ करें, b यही b है, और R यहाँ से जो भी चूज़ करेंगे उसकी पावर लिख देंगे तो यहाँ से आपके पास वो टर्म आ जाएगी। तो अब आप लोगों का होमवर्क जो है वो स्टूडेंट्स आज जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस किया गया। इन प्रॉपर्टीज़ में किसी भी प्रॉपर्टी में अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। और आप लोगों का जो होमवर्क है, आपने ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ के दोबारा लिखनी है नीट कापीज़ पर। और फिर किसी भी प्रॉपर्टी की अगर समझ ना आ रही हो किसी स्टूडेंट को
तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर जो है वो आप पिक्चर शेयर कर दें, वहाँ से पूछ लें। तो जहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग इजीली मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने अलहदा पेजेस पे जैसे असाइनमेंट पेजेस का बताया गया है, उन पर इन प्रॉपर्टीज़ को नीट और क्लीन जो है वो लिखना है।